मई 4 मई 4 मई कहना है 4 मई दीदी गई 4 मई 4 मई 4 मई भारतीय जनता पार्टी। रावण के दौरान पाप हुआ तो राम पहुंचे, कंस के दौरान में जब पाप हुआ तो कृष्ण भगवान जी पहुंचे, तो दीदी के बंगाल में पाप हुआ तो मोदी जी, जोगी जी, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री जी पहुंचे। ये लोगों की डिमांड थी भाई भारतीय जनता पार्टी आए तो बंगाल का सुधार करे, इसलिए मैंने नारा लगाया है 4 मई दीदी गई। बोलो भाई 4 मई 4 मई 4 मई 4 मई 4 मई। इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबा चंचल जी गर्व होना चाहिए हिंदुस्तानियों को, ऐसा लीडर मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ममता जी कहती थी मेरी टीएमसी की सरकार फिर से आएगी, मैं फिर से मुख्यमंत्री बनूंगी। अभी नहीं, अभी इसको पी लिया हो जाएगा, बुखार चढ़ जाएगा, अभी नहीं, अभी डॉक्टर की टीम की जरूरत है। मैं प्रधानमंत्री जी के आगे अपील करता हूँ, वहां कोई डॉक्टरों की टीम भेजिए, ममता जी का इलाज करवाइए, वो अभी खाना भी नहीं खा पाई। लेकिन आज भाजपा की एक बड़ी जीत जो है वो देखने को मिली है, जिस तरीके से और एक यूनिट टेरिटरी में जो है वो वोटिंग जो है वो आज उसका रुझान जो है वो निकला। वेस्ट बंगाल की बात करें, 15 साल ममता बनर्जी जो है वो मुख्यमंत्री रही है और उसके बाद आज भाजपा की एक बड़ी जीत जो है वो हासिल हुई है। ये देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबा चंचल सिंह जो है वो यहाँ पर जश्न मनाते हुए। भाजपा की बहुमूल्य जीत जो है वो हुई है वेस्ट बंगाल में। 15 साल तक रही ममता बनर्जी टीएमसी से मुख्यमंत्री इस बार हार चुकी है। भाजपा की सरकार मेजॉरिटी के साथ बनने जा रही है वेस्ट बंगाल में और आज देश भर में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। इस समय हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता चंचल सिंह जी मौजूद है। चंचल जी, कैसे देखते हैं 15 सालों से ममता बनर्जी जो है वो मुख्यमंत्री थी वेस्ट बंगाल में और आज भाजपा ने वहां पर एक अच्छा लीडिंग से जो है अच्छी सीट्स जो है वो हासिल की है। देखिए, सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से अपने पार्टी प्रेसिडेंट सत शर्मा जी और संगठन मंत्री अशोक कौल जी और हमारे रंगेश पंडित जी किसान मोर्चे के प्रेसिडेंट जो है, मैं किसान मोर्चे की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और पूरे बंगाल के लोगों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने देखा वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे तो पहले कलकत्ते वाली माता को माथा टेका, गृह मंत्री जी जहां पहुंचे तो कलकत्ते वाली माता को प्रसादा चढ़ा के माथा टेका, हमारे राजनाथ सिंह जी वहां पहुंचे कलकत्ते वाली को माथा टेका, माता को माथा टेका, जोगी जी पहुंचे उन्होंने भी माता जी को माथा टेका और ममता दीदी जी ने किसी को माथा नहीं टेका। तो फिर इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, जहां जहां जुल्म होगा वहां वहां भारतीय जनता पार्टी जो है वहां पहुंचेगी। महिलाएं तंग थी वेस्ट बंगाल की इस सरकार से। जैसे रावण के दौरान पाप हुआ तो राम पहुंचे, कंस के दौरान में जब पाप हुआ तो कृष्ण भगवान जी पहुंचे, तो दीदी के बंगाल में पाप हुआ तो मोदी जी, जोगी जी, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री जी पहुंचे, तो वहां भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है वो मजबूत है। इसलिए लोगों की डिमांड थी भाई भारतीय जनता पार्टी आए तो बंगाल का सुधार करे, इसलिए मैंने नारा लगाया है 4 मई दीदी गई। बोलो भाई 4 मई 4 मई 4 मई 4 मई 4 मई। इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबा चंचल सिंह खुशी मनाते हुए नजर आ रहे। 4 मई तो दीदी गई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक भारत की हित की पार्टी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था हमें देश के लिए जीना चाहिए, देश के लिए मरना चाहिए, हमें देश हित में रहना चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर में पिछले 70 वर्ष का उग्रवाद का जोर था, मिलिटेंटों का जोर था, पत्थरबाजों का जोर था। लाल चौक में
पाकिस्तान का झंडा खड़ा होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सारे अपराधों को खत्म किया। बड़े बड़े हाईवे बनाए, एम्स बनाए, टनल्स बनाए, जम्मू कश्मीर से लेके अमरनाथ यात्रा तक रेल चलाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने उग्रवाद को, पत्थरबाजों को, मिलीडेंटों की फैक्ट्रियों को खत्म किया। आज हमारे जम्मू कश्मीर में शांति है। इसलिए मैं सब पूरे भारत के आगे ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो है ये भारत हित की पार्टी है। हमें जो भारत को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए। चंचल जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि वेस्ट बंगाल में इतनी शांतिपूर्वक जो है चुनाव हुए हैं। नहीं तो वहां पर हत्याएं होती थी, कुछ ना कुछ करप्शन वहां पर देखने को मिलती थी। कभी बोलते थे कि वोटिंग मशीन में खराबी है, कभी बोलते थे ये वोटर नहीं है। तो इस तरीके की हालात जो है वो देखने को मिलते थे। लेकिन इस बार बहुत शांतिपूर्ण वहां पर चुनाव भी हुए और भाजपा ने अपनी जीत भी हासिल देखिए, ममता दीदी को बुखार चढ़ गया है, उसको ग्लूकोज लगाने पड़ेगा। जैसे रावण ने पाप किया, राम पहुंचा, कंस ने पाप किया तो कृष्ण पहुंचा। ममता दीदी जी ने लोगों के साथ जुल्म किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी राजनाथ सिंह जी, जोगी जी पहुंचे माता कलकत्ते वाली को मत्था टेक के। तो इसलिए अपनी ममता दीदी को ये कहना, शरीर को रेस्ट दे, रोटी खाना खा, अपनी सेवा करवा। अभी उसका वक्त नहीं है वो बंगाल को चला सके। वो उसने बंगाल में जितना जुल्म करना था वो कर चुकी है। नहीं, ममता जी ने राम राज वहां ममता जी ने माता जी को माथा नहीं टेका, शायद से तभी हार गई। माता कलकत्ते वाली जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही है अभी, क्योंकि ममता जी ने बहुत जुल्म किया। मैंने देखा 20 वर्ष वो मुख्यमंत्री रहती है, तो 20 वर्ष के बाद भी लोग झोंपड़ियों में रहते हैं, गरीब लोग हैं। लोगों की गरीबी नहीं हटाई गई, हाईवे नहीं बनाए गए, लोगों को बेरोजगार रखा हुआ है। आज तक ममता दीदी को देखा आपने कहीं दुकान पर खड़ी हुई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर दुकान में पहुंचे। एक प्रधानमंत्री, एक हमारे वर्ल्ड के लीडर हैं, एक भारत के लीडर नहीं है हमारे प्रधानमंत्री जी, पूरे वर्ल्ड के लीडर हैं। पूरे वर्ल्ड के जो लीडर हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सलाम करते हैं और नमस्कार करते हैं। हमें गर्व होना चाहिए हिंदुस्तानियों को, ऐसा लीडर मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ममता जी कहती थी मेरी टीएमसी की सरकार फिर से आएगी, मैं फिर से मुख्यमंत्री बनूंगी। अभी नहीं, अभी उसको पी लिया हो जाएगा, बुखार चढ़ जाएगा। अभी नहीं, अभी डॉक्टर की टीम की जरूरत है। मैं प्रधानमंत्री जी के आगे अपील करता हूँ, वहां कोई डॉक्टरों की टीम भेजिए, ममता जी का इलाज करवाइए। वो अभी खाना भी नहीं खा पाई। लेकिन वो हमेशा जो है दो धर्मों को लड़ाने की कोशिश करती थी, तो कहीं ना कहीं सनातन की भी आज जीत है। देखो, हर वर्ग के इंसानों को इस धरती पर रहने की जरूरत है। ये भारत सबका है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, हमें भेदभाव से ऊपर उठकर जीना चाहिए। सब वर्ग के लोगों को एक मुट्ठ, एकजुट होकर हमें भारत बचाने का काम करना चाहिए। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की आवाज है, हमें उस आवाज को बुलंद करना चाहिए। भारत के लिए जीना चाहिए, भारत के लिए मरना चाहिए। महिला सशक्तिकरण की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। अब जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में महिलाएं तंग थी ममता बनर्जी से, अब उन महिलाओं का कैसे सुधार होगा? क्योंकि आए दिन वहां पर भ्रष्टाचार देखने को मिलता था, रेप केसेस देखने को मिलते थे। अब भाजपा का क्या कुछ रोड मैप रहेगा? क्या कुछ हालात जो है वहां पर अब कैसे सुधारने की कोशिश करेगी भाजपा? राम ने रावण के साथ क्या किया था पता है आपको? तो कृष्ण भगवान ने कंस के साथ क्या किया था? जो जुल्म करने वाले लोग हैं उनको भारतीय जनता पार्टी खत्म करेगी। तो आज काफी देर बाद जो है, यही कहेंगे 75 सालों के बाद करीब आज भाजपा की सरकार जो है वो वेस्ट बंगाल में बन ही गई है मेजोरिटी के साथ। तो उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं बंगाल के लोगों को, जिन्होंने वोट देकर जीत हासिल करवाई है। कहते हैं वोट देने वाला वो भगवान का रूप होता है और वोट लेने वाला जो है उसके पांव की धूड़ होता है, क्योंकि वोट लेने वाला उसके पांव को हाथ लगाता है। जब जो वोट देने वाला होता है, वोट देकर बड़ी कुर्सी पर धर्मराजे की तरह बैठाता है, फिर वो अपना राज जो है एक धर्म के नाम पर ठीक तरीके की राज जो है वो देश के लिए करता है। तो मेरा कहने का मतलब, भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत अच्छा कदम जो है वो उठाया है। और आने वाले जो समय है और आने वाला जो समय है, और पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। लोग जान चुके हैं। अभी 4 मई तो दीदी गई, तो 4 मई तो कांग्रेस गई, अभी बचा तो कोई है नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम करेगी। देखा नहीं आपने हमारे जम्मू कश्मीर में अरबों खरबों रुपए भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं। पहले 70 वर्ष के क्यों नहीं लगे? पहले 70 वर्ष के
हमारे जम्मू से लेकर पुंछ तक एक 12 फुट चढ़ाई में रोड होता था, चढ़ाई उसकी 12 फुट होती थी। आज 200 फुट चढ़ाई में हाईवे बन रहे। एम्स का नाम नहीं सुना था किसी ने जम्मू कश्मीर में, आज जम्मू और कश्मीर में एम्स, और जम्मू कश्मीर में रिंग रोड, जम्मू से लेकर कश्मीर तक हाईवे। तो जो पिछली सरकारों ने 70 वर्ष राज किया, तो पैसा कहां छोड़ा, क्यों नहीं जनता के लिए पैसा लगाया? पिछली सरकारों के दौरान मिलिटेंटों की मूव, उग्रवादी की मूव, जेब वो, ऐसे ही देश के खिलाफ ये लोग चलते रहे। तो आज बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, ये बंगाल के लोगों को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने कमल पर मोहर लगाई तो भारतीय जनता पार्टी को बुलाया। आखिरी सवाल रहेगा, 75 लाख से ज्यादा वोटर जो है वेस्ट बंगाल में कैंसिल किए गए हैं, उसमें से कुछ उग्रवादी भी हैं, क्योंकि ममता जी ने बसाया था शायद से, क्योंकि जो कि आज खबरें सामने आ रही हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हो गई है और उन वोट्स का पहले यूज किया जाता था। जैसे दाल में ताल किया जाता है ना, ऐसे ही बंगाल में ताल होगा। जो वहां पाप करने वाले लोग, जैसे बंगाल में कहते हैं ना, जैसे दाल में ताल किया जाता है, गंद को निकाला जाता है, ऐसे ही बंगाल से लोगों को, जो लोग पापी हैं, जो लोग बच्चियों पर अत्याचार करते हैं, जहां कत्लेआम करते हैं, जहां बंगाल की जनता को परेशान करते हैं, जहां पाकिस्तान के, जहां वहां बांग्लादेशी कोई दुबली गेट अपना रूप धार कर वहां बंगाल में रहते हैं, उन सब लोगों को बाहर निकाला जाएगा। जो भारत के रहने वाले हैं वो ही भारत में रहेंगे, और 4 मई तो दी गई। तो इस समय ऐसा हमारे साथ जो है चंचल सिंह जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद है। जिस तरीके से आप लोगों को बता दें कि आज नारा ये लग रहा है 4 मई दी गई, तो ये तस्वीरें जो है हम आपको बिल्कुल जम्मू से दिखाने की कोशिश करें। देश भर में आज खुशी की लहर है। करीब 74 से 75 इयर्स के बाद जो है भाजपा वेस्ट बंगाल में मेजॉरिटी के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है, और महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की बात जो है वो हमेशा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, और अब महिलाओं का हक महिलाओं को जरूर मिलेगा। राय अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और तमाम खबरों के लिए जुड़ेगा यूएनटी के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट के साथ, वर्मा, यूएनटी जम्मू।